सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। कुछ सवाल है IMF ने भी कहा है ना, आलमी इदारे कह रहे हैं कि जनाब ये जो कोविड पे खर्चा हुआ है बताएं जरा कितना हुआ है। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सामने आया है कि कोरोना रिलीफ फंड के लिए हुकूमत ने जितनी भी रकम का ऐलान किया था, पूरी अभी हमने डिटेल दी है, इसमें से कुछ फीसद ही जारी हुई। तो क्या ज़रूरत ही इतने पैसों की समझी गई कि इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, या हुकूमत की तरजीहात बदल गई, हुआ क्या? इसकी कोई बैकग्राउंड बताएं। देखिए, कोरोना जब आ रहा था तो किसी को समझ नहीं थी कि उसका क्वांटम क्या होगा, खुदा न खासा कितना खौफनाक होगा, कितनी अमवात होंगी, कितना अरसे के लिए लॉकडाउन होगा। तो वो एक अंदाजे से एक कोशिश की गई थी कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो उस हवाले से वो रिलीफ फंड अद्वियात की शक्ल में और दीगर जो आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या इकनॉमिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो उनके लोगों के माशी पहलू हैं, उन पे लगना था। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से कोविड हैंडल हुआ तो ये वो चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं रही और वो पैसा ख़जाने में है और वो इसी मुल्क के लोगों के किसी बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। मेरा ख्याल है इस पे हमें मुतमईन होना चाहिए कि वो जो बहुत बड़ा हमने अंदाज़ा लगाया था नुकसान का, वो नहीं हुआ, लिहाजा रिलीफ की उतनी ज़रूरत नहीं रही। अब्बासी साहब, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस हैंडलिंग में भी दिहाड़ीदार तबका, मज़दूर तबका, वेटर, रोज़ाना की बुनियाद पे काम करने वाले, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के मुलाजिमीन, ये कितना मुतासिर हुए हैं। और इसी दिहाड़ीदार मजदूर तबके के लिए उसूली तौर पर वज़ीर आज़म लॉकडाउन के ख़िलाफ़ भी थे, लेकिन मज़दूरों के लिए ऐलान करता 200 अरब रुपए में से सिर्फ 16 अरब अब तक जारी हो सके, तो ये तो बात समझ में नहीं आती। अगर आप कह रहे हैं बाकी जगहों पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये तो वो एवेन्यू था जहाँ पे ज़रूरत थी और अभी भी है। देखिए, 200 अरब जारी किया था कि उसमें ये अंदाज़ा था कि ये बहुत अरसा लंबा अगर लॉकडाउन रहा तो लोगों को रिलीफ देंगे और बजट के लिए पैसे पहले रखना पड़ते हैं, अदरवाइज़ अगर बजट ना रखा हो तो फिर कट करना पड़ता है। एक बड़ा बजट रखा गया और अंदाज़ा लगाया गया कि इतने अरसे में हैंडल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल था और इमरान खान जैसे लीडर की विजडम की वजह से उस कोविड पे जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। और स्ट्रैटेजी यही थी कि हम जल्द अज जल्द उसके तिब्बी पहलू से और जल्द अज जल्द उसके माशी पहलू से निकलें। और वो दिहाड़ीदार को लॉकडाउन के दौरान कॉम्पनसेशन मिली भी, लोगों को पैसे भी मिले पूरे पाकिस्तान में। और उसके बाद बहुत जल्दी हमने लॉकडाउन खोल दिया। जब खोल दिया तो फिर आप जाहिर है वो जो पैसा है वो किसी एहसास के उस प्रोग्राम में जाएगा जो उससे बड़ा ज़रूरतमंद आदमी होगा या शख्स होगा इस माशरे का। लिहाजा वो सारे पैसे एहसास के ज़रिए कमज़ोर तबकात की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन वो लॉकडाउन ना होने की वजह से वो पैसा, लॉकडाउन जो ख़त्म हो गया, इसलिए वो पैसा बच गया। चलिए बासी साहब, ये भी बताइएगा कि कोरोना रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के साथ साथ बिजली गैस के लिए भी सब्सिडी का ऐलान था, लेकिन ऐलान करदा रकम का 85% दिया ही नहीं गया। तो ये सवाल तो फिर बनते हैं ना, ये क्या IMF की किसी शर्त के तहत ऐसा हुआ या इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, IMF तो ऐसी एक पॉलिटिकल बात है। देखें, वो उस वक्त दिया गया था लोगों को बिज़नेस का, मेकअप का रिलीफ, कि जब पूरी दुनिया में ग्रोथ नेगेटिव थी। आप चेक तो करें कि हुकूमत की पॉलिसी की वजह से अगले साल ग्रोथ 3.9% होगी, जो बहुत बड़ा एक मार्का था। और अभी इंशाअल्लाह इस साल ये 5% पर चली जाएगी। जब ग्रोथ हो रही है इसका मतलब है कारोबार बहाल हो गए। तो जब कारोबार बहाल हो जाए तो फिर लोगों को ये जो रिलीफ बिजली वाला या गैस वाला इसलिए था कि लोगों को, जो कारोबारी लोग हैं, उनके कारोबार बंद हैं, तो उनको और कोई पैसे देने का तरीका नहीं था, तो उनको बिजली के और गैस के रिलीफ में दिया था। और जब वो कारोबार खुल गए, इंडस्ट्री खुल गई, तो फिर उनको उस रिलीफ की ज़रूरत नहीं रही। हालांकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को नहीं भी मिला, लेकिन जिनको मिला और जिनको मिलना था, अगर ये चीज़ लंबी जाती तो उनको मज़ीद मिलता। ये भी पैसा बच गया है, ये आपके और मेरे किसी और हमारे मुल्क के गरीब लोगों के किसी और काम आ जाएगा। इसमें हमें खुश होना चाहिए, ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम ज़रूर खुश होते हैं अगर मुल्क दिवालिया होने के करीब ना होता और उसकी मदद के लिए आपको सऊदी अरब से इमदाद हासिल ना करनी पड़ती। खुश तो तब होना जब ये पैसा वाकई हमारे किसी काम आ रहा हो। मुल्क की माशी सूरत हाल आपके सामने है, मुल्क लिटरली एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी था, तभी तो सऊदी अरब के पास हम हाथ जोड़ के गए और जिन शराइत पर कर्जा लिया वो भी आपको पता ही होगी। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। लास्टली
बासी साहब, इंसदादे गुर्बत के लिए इंसदादे गरीब वैसे कैंपेन चल रही है, लेकिन वज़ीर आज़म और हुकूमत के बहुत से वादे थे जिनकी अब तक एक्चुअली जो सामने आने वाली रिपोर्ट्स हैं वो बहुत इंकरेजिंग नहीं है। तो आप समझते हैं कि कुछ कमज़ोरियाँ रहीं या सब कुछ ओके है? जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत सी इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं भी मिला, लेकिन कुछ को मिला भी। देखिए, इंसदादी गुर्बत या पॉवर्टी एलिविएशन एक बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे इस हुकूमत को आपको वक्त गुजरने के बाद तारीफ़ करना पड़ेगी। सबसे पहली बात कि गरीब और अमीर को ना इस मुल्क में डाटा ही कोई नहीं था। जब तक डाटा नहीं होगा, आप 22 या 24 करोड़ लोगों को किस तरह आप उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह करेंगे? और ब्लैंकेट सब्सिडी देनी नहीं होती, सब्सिडी या हेल्प टारगेटेड देनी होती है, और उसकी डिस्क्रिप्शन ही नहीं थी। इस हुकूमत ने सबसे बड़ा काम यह किया कि आज आपको क्लासीफाई कर दिया। आने वाले दिन में खुदा न खास्ता ऐसी कोई वबा आती है, कोई मसला आता है, तो आपको मुस्तहिक लोगों का पता चल गया। तो जो आपको लग रहा है कि तखफीफ गुर्बत का प्रोसेस स्लो है, उसकी वजह यह है कि इस दिसंबर तक वो सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। फिर जिस आदमी को आप बेनिफिट देना चाहते हैं उसको देंगे, जिसको नहीं देना चाहते उसको नहीं देंगे। इससे पहले किसी अमीर गरीब का आपके पास डाटा और प्रोफाइलिंग नहीं थी। इनकम प्रोफाइलिंग मैं समझता हूँ इस हुकूमत का सबसे बड़ा मार्का है, जो आइंदा आने वाली ये हुकूमत या कोई और हुकूमत उसको बड़ा फ़ायदा देगी। और तखफीफ गुर्बत हो ही नहीं सकती, आप वो मदद कर ही नहीं सकते जब आपको मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक का आप फ़र्क ना करें। और वो इस इनकम प्रोफाइलिंग ने किया जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत शुक्रिया आपका सदाकत के लिए बासी साहब। वैसे डेटा वाली बात जो डेटा की है, वो डेटा इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड फॉर एनी कोई भी पॉलिसी मेकिंग के लिए इस किस्म की चीज़ तो चाहिए होगी। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग निकल आई है आपकी सारी बात में से। सारी गुफ्तगू में आपने जो ये कहा ना कि हमें तो खुश होना चाहिए कि पैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये पैसे तो ख़जाने में पड़े हैं। सर, इतने ही पैसे होते ख़जाने में तो क्या हमें इस तरह लोगों की मदद के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे होते? और वही कशकोल जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सख्त खिलाफ थे और ये वादा करके आए थे कि हम तो कशकोल तोड़ देंगे, हम भूखे मर जाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम IMF के आगे भी हाथ फैला रहे हैं, हम अपने दोस्त ममालिक के आगे भी हाथ फैला रहे हैं। और पहले साल तो ये सूरत हाल शायद समझ आती है, क्योंकि क्या उसे कहते हैं, पिछली हुकूमतों का ही सारा कसूर होता है। अगर चौथे साल भी हम एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी हों और उसके बाद दोस्त ममालिक से मदद ले रहे हों और IMF के आगे भी सख्त शराइत, IMF की सख्त शराइत के आगे सरेंडर कर रहे हों, तो फिर क्या हमारे ख़जाने में पैसे और वो किस काम के? नहीं, तो आप वैसे पर्सपेक्टिव की बात है ना, आप उसको कशकोल समझ रहे हैं तो कुछ कहेंगे ये तो फ्रेंडली मदद है। अगर हम सऊदी वगैरह की बात करें तो इट्स ऑल्सो आई गेस अ बिट ऑफ एन इशू ऑफ पर्सपेक्टिव।